अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मैंने अभी तक डिस्कस किया है, जो कि है टेकी बुर्स लारी स्कॉलरशिप। उससे रिलेटेड मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। खैर, अब आज हम एक नई न्यू स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, जिसका नाम है दयानत स्कॉलरशिप। और मेरे साथ शाहजेब भाई हैं, शाहजेब अतारी मेरे साथ हैं। तो ये बेसिकली दयानत स्कॉलरशिप है, यहाँ पे स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है यहाँ पे। तो शहजेब भाई, आप ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप मतलब किन किन लेवल्स के लिए है और किन सब्जेक्ट्स के लिए है, मतलब इसकी डिटेल्स वगैरह अगर हमसे शेयर कीजिएगा। जी। स्कॉलरशिप बेसिकली 3 लेवल्स के लिए है। सबसे पहले हाई स्कूल के लिए, उसके बाद बैचलर्स के लिए, उसके बाद हम्म। मास्टर्स के लिए। और इस स्कॉलरशिप हाई स्कूल की तो जनरल हाई स्कूल है। हम्म। और जहाँ तक बात है बैचलर्स की और मास्टर्स की, तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए है, यानी बीएस थ्योलॉजी प्रोग्राम्स के लिए, चाहे मास्टर के लिए हो चाहे बैचलर्स के लिए हो। मतलब इसमें सिर्फ इस्लामिक स्टडीज, जैसे इस्लामियात हम उसमें पाकिस्तान जी। में इंडिया में कहते हैं, और इधर टर्की में भी इलाहियात कहते हैं हाँ, उनको। इलाहियात और इंग्लिश में थ्योलॉजी कहते हैं, लेकिन यहाँ की इलाहियात वो काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान की इलाहियात से। तो इसमें आप ये बताइएगा कि मतलब एज क्राइटेरिया सबके लिए डिफरेंट होगा। अगर एक नाइन्थ क्लास का बच्चा भी यहाँ पे आता है, नाइन्थ में ही आता है ना हाई स्कूल में तकरीबन जी, यहाँ पे, डेफिनेटली। नाइन्थ में, तो एज क्राइटेरिया क्या क्या होगा सबके लिए। एज क्राइटेरिया सबसे पहले जहाँ तक बात है हाई स्कूल के लिए, तो हाई स्कूल के लिए एज क्राइटेरिया है 16 ईयर्स, यानी हम्म। जो कैंडिडेट है जिसने अप्लाई करना है उसकी एज मैक्सिमम 16 ईयर हो। और जहाँ तक बात है अपने बैचलर्स के लिए, तो वहाँ पर ये तबी की तरह 21 ईयर्स है, यानी 21 ईयर्स ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए यानी 30 तक एलिजिबिलिटी है यानी। सही है, सही। और ये अब इसकी अगर लैंग्वेज की बात की जाए, तो लैंग्वेज सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे या इंग्लिश में भी है या अरबिक में है, किस तरह से। जी। जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो एक्चुअली टर्किश लैंग्वेज ही है हम्म। हाई स्कूल के लिए और बैचलर तीनों लेवल के लिए। हम्म। यानी जहाँ तक बात है बैचलर्स के लिए और हाई स्कूल के लिए, तो बैचलर्स और हाई स्कूल के लिए पहले साल में टर्किश लैंग्वेज कोर्स किया जाता है, वो तो आपको पता होगा पता हर है साल। पता है बिल्कुल। और मास्टर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए ये कंडीशन है कि उनके पास पहले 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स यानी टर्किश सर्टिफिकेट होना चाहिए। होना चाहिए। यानी अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर उनको खुद अपने खर्चे पे यहाँ पर टर्की में आके किसी भी इदारे से पहले अपने 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना होगा। हम्म। उसके बाद वो एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के अप्लाई लिए। करने के लिए। अच्छा, अब अगर हम नॉर्मली तो आपने कहा है ना कि इलाहियात की स्टडीज के बारे में, बट एक जो हाई स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, तो हाई स्कूल तो एक जनरल आई थिंक, उसमें तो इलाहियात भी आएगी, मैथ भी आएगी, फिजिक्स भी, वो सब कुछ सब्जेक्ट आएंगे ना। डेफिनेटली, यानी इनका हाई स्कूल जनरल हाई स्कूल कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में हाई स्कूल होता है। जैसे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद जब उनका हाई स्कूल कंप्लीट होता है, यानी 12th ग्रेड जो पाकिस्तान में जो कहते हैं, उसके बाद वो इनके पास होते हैं ऑप्शन कि अगर वो चाहें तो रियायत में कंटिन्यू करते हैं यानी इलाहियात पढ़ने के लिए, या अगर स्टूडेंट्स चाहें कि उन्होंने ये पे ज्वाइन करना है, मिसाल के तौर पे उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़नी है या मेडिकल, तो फिर वो किसी और स्कॉलर में चल जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हो गए, या फिर यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स काफ़ी होती हैं। इसके हवाले से मैं, अच्छा आप लोगों को मैं एक ये बात बता दूं हाई स्कूल के हवाले से, यहाँ टर्की के हाई स्कूल, कि पाकिस्तान का हाई स्कूल और टर्की के हाई स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हम मैट्रिक के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, या मैं अभी मैट्रिक में हूँ तो मैं आके अपनी एफएससी वहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, इधर इधर आके इंटरमीडिएट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि इनका जो हाई स्कूल का है ना, लीसे जिसको कहते हैं, वो अभी अपने भाई ने जैसे कहा कि 3 ईयर पे मुश्तमिल है, और वो टोटली डिफरेंट साइट है। अगर आपने आना है तो आपको शुरू से ही लीसे में आना है। तो इस तरह से था। अच्छा, खैर, एक बात वो इज़ार करनी है मुझे यहाँ पर, हाई स्कूल के लिए जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान में वो जो पढ़ते हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर बच्चा 7th क्लास में है या फिर 8th क्लास में है, सही है। उसके उस लास्ट क्लास में लास्ट परसेंटेज 100 में से 70 होनी चाहिए मार्क्स कम उसके बाद। अप्लाई करने के जी। लिए। और इसी तरह बैचलर्स का भी सिस्टम है। बैचलर्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% ही है। यानी अगर बैचलर्स के लिए और हाई स्कूल के लिए जो एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई करना है, उनके लास्ट ग्रेड में मार्क्स 70% हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सही से। और अब इसी तरह मास्टर्स के लिए बात करते हैं, मास्टर्स के लिए भी 70% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए। सही से, तो ये होगा कि मतलब लास्ट डिग्री, जैसे अगर आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 7th 8th की परसेंटेज देखी जी जाएगी। बिल्कुल। आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की देखी जाएगी, और अगर आप Definitely। बैचलर्स मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपकी ऑफकोर्स डेफिनेटली बैचलर्स की डिग्री ही जी। देखी जाएगी, उसकी परसेंटेज। अगर हम स्कॉलरशिप में फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए कि दयाना स्कॉलरशिप जो ये है,
दयानंद वक्फ स्कॉलरशिप ये जो है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं आपको? मतलब आप अब अंडर ग्रेड में है ना, जी तो जी अंडर ग्रेजुएट को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और हाई स्कूल के बच्चे को और मास्टर्स के बच्चे को इनको क्या प्रोवाइड की जाती है, सर बता दें। जी सबसे पहले हाई स्कूल के लिए अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात की जाए तो इनको हर ईयर गिदिश धनुष यानी क्या करेंगे ये लिस्ट मतलब फ्लाइट की टिकट्स दी जाती हैं, यानी जाने की भी जाने और की वाले वापस की की भी भी, रिटर्न टिकट रिटर्न जाती है, टिकट दी यानी जाती हर है साल जाती हैं। हर साल। उसके अलावा इनका अकोमोडेशन टोटली फ्री होता है। इनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, वो अगरचे कम होता है क्योंकि इनका सारे जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। लाइक 150 इनका है हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए उसके 150 टीएल टर्किश लिरा। जी डेफिनेटली। उसके अलावा इनका जो फूड मैस वगैरह वो सब इनका अपने स्कूल्स गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यानी जो उनकी फाउंडेशन है उसकी तरफ से होता है। और बाकी इनको बुक्स वगैरह और यूनिफॉर्म वगैरह वो सब कुछ इनके स्कूल ही प्रोवाइड करता है। सही। उसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए 500 तेले पर मंथ इनका है स्टाइपेंड। उसके अलावा वही अकोमोडेशन फ्री, मैस यानी फूड फ्री, और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वो डेफिनेटली फ्री। उसके अलावा साल में 2 मरतबा स्टूडेंट्स को 250 लीरा ज़्यादा मिलते हैं, वो उनके बुक्स वगैरह और दीगर अखराजात उसको पूरा करने के लिए होते हैं। और मास्टर्स के जहाँ तक बात की जाए तो मास्टर्स के स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो है 800 तेले पर मंथ। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की हवाले से बात करें कि दयानत की यूनिवर्सिटीज़ किस किस सिटीज़ में है, तो सबसे पहले आंकरा में, इस्तांबुल में, बुरसा में है, कोनिया में, कैसरी में और सिवास में। यानी इन 6 सिटीज़ ही में दयानत के स्कूल्स हैं अच्छा और दयानत की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी जिस स्टूडेंट ने भी अप्लाई करना है वो इन 6 सिटीज़ ही में से किसी को सिलेक्ट करेगा, यानी उसकी सिलेक्शन इन्हीं में से किसी स्कूल में होगी और वो इन्हीं में ही आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेगा। अगर हम अप्लाई के हवाले से बात करें कि अगर इसमें अप्लाई करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो वो मतलब किस वेबसाइट के थ्रू इसमें अप्लाई करेगा? जी दायनत ने अपनी वेबसाइट लास्ट ईयर तक तो यतबे के साथ ही थी, तो इससे उन्होंने अलग कर लिया है। उसका जो नया लिंक एड्रेस है वो है www.dinetbursary.tdv.org। तो ये नई की वेबसाइट है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टर्की में आएंगे इसी वेबसाइट के जरिए अपना पोर्टल वो उनका रिन्यू होगा, उनके बुर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह इसी के जरिए, जैसे कि आप कहते की है, इसी के जरिए वो उसको यानी रिन्यू करते रहते हैं। और ये वेबसाइट यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये समझने के मतलब कि ये की कॉपी समझ इसको, यानी सही से मतलब वैसे ही प्रोसीजर यानी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यानी जैसे आपका भी लेटर ऑफ इंटेंट लाजमी है, यहाँ पर दयानत के स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए भी लेटर ऑफ इंटेंट लाजमी है। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन और टिकट की इन्फॉर्मेशन भी होती है। यहाँ पर जब आपको टिकट्स मिलती हैं तो वो जैसे आपको आती हैं, यहाँ पर भी सिलेक्शन के बाद की बात है, डेफिनेटली सब कुछ यानी इसी पोर्टल में आता है। स्कॉलरशिप में अगर हम अप्लाइंग डेट्स के हवाले से बात करें कि किस महीने को अप्लाइंग डेट्स ओपन होती हैं, या मतलब महीने का साल का वो कौन सा अर्सा होता है जब डेट्स ओपन होती है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कौन सी डेट्स होंगी? जी हाई स्कूल के लिए और बैचलर्स के स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए डेट्स हैं 1 फरवरी से 15 मार्च तक। 1 फरवरी से 15 मार्च तक हाई स्कूल और बैचलर्स के लिए डेफिनेटली। और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सितंबर के एंड पे शुरू होती हैं एप्लीकेशन, हर साल फ्लक्चुएट होती हैं यानी डेट्स, और अक्टूबर के स्टार्ट तक रहती हैं। मिसाल के तौर पे 25 को स्टार्ट हुई अगर 25 सितंबर को, तो अक्टूबर के तकरीबन 10 तारीख तक रहेंगी। यानी इसमें बहुत शॉर्ट टाइम बहुत कम होता है मास्टर के लिए, लेकिन बैचलर्स के लिए और हाई स्कूल के टाइम काफ़ी होता है। ये मतलब अपनी स्कॉलरशिप का बेसिकली ये ध्यान में रखिए, सिर्फ इलाहियात और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट जो आता है हाई स्कूल में आता है, अंडर ग्रेजुएट में आता है, तो अगली डिग्री आगे कंटिन्यू करना चाहता है, क्या स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू करवाती है उसको? जी डेफिनेटली। हाई स्कूल के हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर स्टूडेंट अगर दयानत ही में कंटिन्यू करना चाहे हाई स्कूल के बाद, तो दयानत उसको अपॉर्चुनिटी देती है, वो दयानत ही में कंटिन्यू कर सकता है पीएचडी लेवल तक। डेफिनेटली। अगर हम इसके अलावा अगर हम स्टडीज़ की ड्यूरेशन के हवाले से हम बात करें, मतलब आई थिंक इसमें इलाहियात में क्योंकि आपको आई थिंक अरबिक सीखनी पड़ती है तो शायद ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब ये क्या ड्यूरेशन है एक हाई स्कूल के लिए, मास्टर्स के लिए भी और अंडरग्रेड के लिए? हाई स्कूल के हवाले से बात की जाए तो हाई स्कूल की ड्यूरेशन है वो 4 साल है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स टर्किश लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसके साथ साथ चूँकि हाई स्कूल के इमाम हाते में पढ़ते हैं, लिहाजा एक ईयर में साथ ही में अरबिक पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स की ड्यूरेशन आमतौर पे 6 साल है।
यानी पहले साल टर्किश लैंग्वेज पढ़ी जाती है, सही। दूसरे साल अरबी लैंग्वेज पढ़ी जाती है, और उसके बाद 4 साल की यूनिवर्सिटी। मतलब 4 साल की डिग्री है, बट पिछले 2 साल लैंग्वेज है। डेफिनेटली। और अगर आपको पहले से लैंग्वेज आती हो तो अगर आपको टर्किश लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज आती है तो फिर आप डायरेक्ट उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, यानी आपको एक सर्टिफिकेट ला देना पड़ेगा। मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपको आती है लैंग्वेज। जैसे मैंने अरबिक का एग्जाम दिया है, तो 1 साल मेरा यहाँ से मतलब कि निकल गया। अब मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर। सही, ये सही हो गया। अच्छा, अब चले, हमने आई थिंक तकरीबन सारे टॉपिक्स और सारे जो पॉइंट्स बनते थे स्कॉलरशिप के लिहाज से कवर कर लिए हैं। तो एंड में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? मतलब आप फाइनली स्कॉलरशिप आए हुए हैं, आपने माशाल्लाह से आप विनर हैं, इसके अवेल की भी आपने। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगे कि ये वाकई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या कैसा आप फील कर रहे हैं फाइनली यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, खासकर उनके लिए कि जो इस्लामिक स्टडीज़ में यानी अपना नाम कमाना चाहते हैं। अपना नाम इस तरह के टर्की जो है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से यहाँ पर बहुत काम है, बहुत ज़्यादा जी, वाकई। दीन के हवाले से। वैसे भी तारीखी कंट्री है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने आते हैं वो आगे बहुत कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। यानी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ स्कॉलरशिप से। बहुत सही। चलें सही, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे, आगे भी और आपको कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, आपने अपना टाइम दिया और You're welcome. दोस्तों से, कुछ लोगों से शेयर किया। तो यार ये थी टर्की की दियाना स्कॉलरशिप, जो कि अभी हमने आपसे शेयर की, और इस लिहाज से तकरीबन इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह अभी भी स्टिल बाकी हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।